हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 करेंगे जो आपको पेज नंबर 85 पे दिया गया है। फॉर्मेट बनाना काफ़ी सिंपल ही आप सभी को अब तक पता ही चल गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर। तो यहाँ पर ऊपर क्या रहेगा, इन द बुक्स ऑफ संजय जनरल स्टोर। उसकी नीचे वाली लाइन में क्या रहेगा, जर्नल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। आप सभी को पता ही है। वेरी फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, 2019 जून फर्स्ट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, वेरी फर्स्ट लिखता हूँ 2019 लिख दूँ। यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, जून फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं बेटा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक कितना है 1 लाख और गुड्स कितना है 50,000। मैंने बताया था बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी आप चीज़ ला रहे हो उसको क्या बोलते हैं, हम कैपिटल बोलते हैं। तो अभी तुम बोलोगे सर यहाँ पर है तो कैश भी ला रहा है, बैंक भी ला रहा है और गुड्स भी ला रहा है। बैंक मतलब बैंक बैलेंस भी ला रहा है, कितना ला रहा है 1 लाख रुपीज़ ला रहा है, गुड्स कितना ला रहा है 50,000 को ला रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें बिजनेस में आ रही है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, पहला क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, कैश अकाउंट कितना पैसा आ रहा है। देखो कैश का कितना पैसा आ रहा है 50,000 आ रहा है, तो यहाँ पर 50,000 लिखूँ। बैंक का कितना पैसा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं बैंक कितना लिखूँ 1 लाख रुपीज़ लिखूँ। क्लियर है, बैंक का कितना आ जाएगा 1 लाख रुपीज़ आ जाएगा। आपको देखो मैं कैसे अमाउंट का एकदम सिस्टमेटिक लिख रहा हूँ। और क्या लेके आ रहा है, गुड्स लेके आ रहा है। तो यहाँ पर मैं गुड्स अकाउंट लिखूँ। क्लियर है, कितना लिखूँ मैं यहाँ पर 50,000। ये सारी चीज़ें क्या कर रहा है, लेके आ रहा है। क्लियर, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये सारी चीज़ें बिजनेस में ला रहा है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। क्लियर है, अभी तुम बोलोगे सर कैपिटल कितना आएगा। देखो ये 50 प्लस 50 1 लाख और ये 1 लाख कितना हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ आ जाएगा। मतलब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। हालांकि ऐसे 3 भी आ सकते, हालांकि अब आगे सम करेंगे वहाँ पर 5 से 6 ही रहेंगे। पहला पेज का एंट्री रहेगा वो आपको हाफ पेज तक तो पहला ही एंट्री रहेगा कैपिटल का, तो ऐसे भी आ सकता है। आपको और भी सारी चीज़ें देखी रहेगी, फर्नीचर, मशीनरी, तो सारी चीज़ आप लिख सकते हो। आगे हम सम करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। क्या बोल रहे, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक 1 लाख और गुड्स कितना बोल रहे 50,000। इसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल लिखते हैं। आगे क्या लिखना है, इसका नरेशन लिखना है। तो नरेशन लिखना मस्त सिंपल है। क्या लिखना है, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ। तो यहाँ पर बीइंग क्या लिखूँ, स्टार्टेड बिजनेस विथ, क्या लेके आ रहा है बिजनेस विथ, पहला क्या लेके आ रहा है, कैश, बैंक एंड गुड्स। क्लियर है, एंड क्या लिखूँ मैं, गुड्स। बस हो गया, अपना नरेशन हो गया। वेरी वेरी सिंपल है। आगे एंट्री नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स। एंट्री नंबर 5 अपना जून 5, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट रुपीज़ कितने का बेटा, 80,000 का, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है, व्हाट इज द अलाउंस गिवन ऑन लिस्ट प्राइस, या तो प्रिंटेड प्राइस में जो भी डिस्काउंट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। सिंपल सा अगर मैं बताऊँ, देखो ये 80,000 अपना क्या है, लिस्ट प्राइस। इसको मैं क्या लिखूँ, लिस्ट प्राइस लिखूँ या तो प्रिंट प्राइस लिखूँ 80,000 का। उस पर कितना बोल रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो देखो ये 80 का मैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँ लेस ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब ये जस्ट आपको वर्किंग नोट पीछे करोगे तो भी चलेगा। तो ये देखो इसका 10% निकालना है, कितना बोल रहे हैं, 10%। तो 80,000 का 10%, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। काफ़ी स्मार्ट बच्चे रहे कि उनको पता है 1 0 क्या करने का, निकाल देने का। कितना 8,000 आया। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आया 72,000। तो इसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइस बोलेंगे। क्लियर है, तो हमने गुड्स कितने का परचेज किया 72,000 बोलोगे, 80 ऑफकोर्स कितना बोलेंगे 72,000 का बोलेंगे। एग्जाम्पल, आपने अगर कोई भी अगर ऑनलाइन ऑर्डर किया, प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, आपने देखा रहेगा 350 रुपीज़, फिर आता है स्लैश ऐसे लिखा रहता है डिस्काउंट 50%, फिर आपको आएगा खाली आपको 100 रुपीज़ में पे करना है। तो आप किसी को बोलते हो कितने का बोलोगे, 350 का बोलोगे 100 में। जितने का गुड्स खरीदा उतना ही बोलेंगे। यहाँ पर हमने कितने का गुड्स खरीदा है, 72,000 का गुड्स खरीदा है। तो यहाँ पर 72, 80,000 नहीं आया क्योंकि वो तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और आपको मैंने बताया था डिस्काउंट ऑलवेज क्या होता है, लेस होता है। मतलब डिस्काउंट कितना लेस हो जाएगा, 10%। 80 का 10% लोगे तो 8,000, और 80 - 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा 72,000। मतलब आपको बुक में कितना लिखना है, 72,000 लिखना है। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट 80,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ,
तो यहाँ पर आ जाएगा अपना जून क्या है 5, तो यहाँ पर 5 लिखो। परचेस कर रहे तो परचेस ऑलवेज डेबिट साइड, तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद आप लिखना परचेस अकाउंट क्या रहेगा डेबिट। कितने से डेबिट करूँ, 80 लिखूँ या 72? ऑफकोर्स कितना लिखूँगा 80, क्यों 80 सॉरी 80 लिखूँ या 70? ऑफकोर्स कितना लिखूँगा 72,000 में लिखूँगा, क्योंकि हमने गुड्स कितने का परचेस किया है 72,000 का। ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 72,000 आएगा। और किसके पास से हम परचेस कर रहे हैं, मोहन के पास से, और क्रेडिट मतलब उधारी पे खरीदा बेटा तो पैसा नहीं पे करेंगे, सामने वाले पर्सन का क्या आ जाएगा नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मोहन अकाउंट आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा 72,000 आ जाएगा। क्लियर, आई होप आप समझ गए रहेंगे मैंने कैसे किया। आपको नरेशन लिखना मस्ट कंपलसरी रहेगा। क्या लिखोगे, बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने क्या किया है, बस खाली अमाउंट काटा, जो 80,000 लिखा था वो काट के यहाँ पर क्या लिख दिया, बाकी जैसा है वैसा उसको मैंने क्या कर दिया कॉपी पेस्ट कर दिया। स्टार्टिंग में क्या लिख दिया, बीइंग लिख दिया, ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये आपको दिल में और दिमाग में दोनों पे एकदम रहना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं, एंट्री नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला ₹30,000 एट 5% क्या बोल रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पर एंट्री नंबर मैं क्या लिखूँ 9 लिख दूँ, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। किसको हम सेल करें, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, तो यहाँ पर सेल्स मैंने बताया था सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा क्रेडिट साइड। पर यहाँ पर देखो आप कुछ बोला है क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं, और सामने वाली पार्टी का नाम दिया, क्या दिया उर्मिला दिया, तो हम ऑफकोर्स ये ट्रांजेक्शन कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। मतलब हम उर्मिला को किस पे बेच रहे, क्रेडिट पे बेच रहे, उधारी पे सामान बेच रहे। कैश मेंशन किया है नहीं किया है, तुम बोलोगे सर क्रेडिट मेंशन कहाँ किया है, अरे यहाँ पर जस्ट किसी भी इंसान का नाम दिया रहेगा तो हमें समझ लेना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्लियर है, सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, तो देखो सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो 2 क्या रहेगा यहाँ पर सेल्स अकाउंट रहेगा, 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट आ जाएगा। और किसे सेल करे, उर्मिला को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा उर्मिला आ जाएगा। क्लियर है, उर्मिला अकाउंट आ जाएगा डेबिट, उर्मिला अकाउंट डेबिट। 2 क्या रहेगा सेल्स अकाउंट। देखो कितने का गुड सेल करे 30,000 पे 5% क्या, देखो यहाँ पर पहले क्या था हमें लिस्ट प्राइस कितना दिया है 30,000 माइनस कितना करना है लेस क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट कितना बोल रहे हैं 5%। तो आप सभी को पता है, देखो ये 30,000 का मैं 5% निकालूँ, 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100, 2 0 कैंसल, 300 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे तो कितना आएगा 1,500 लेस करना है। तो यहाँ पर नेट प्राइस अपना कितना आ गया गुड्स का, अगर नेट प्राइस की बात करें कितना आएगा 30,000 माइनस 1,500 करेंगे तो 28,500 अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना लिखूँ 28,500 में यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर भी कितना लिखूँ 28,500 लिखूँ। बारी आई इसकी नरेशन की, तो नरेशन लिखना सबसे सिंपल मुझे एक ही काम लगता है, क्या लिखता है नरेशन लिखना। क्या लिखना है, स्टार्टिंग में बिना कुछ सोचे समझे क्या आ जाएगा ब्रैकेट में बीइंग आ जाएगा, और क्या लिखा है वहाँ पर सोल्ड गुड्स टू उर्मिला, तो यहाँ पर लिखूँ सोल्ड गुड्स टू उर्मिला। आगे क्या बोल रहे हैं एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू उर्मिला एट 5% क्या लिखूँ मैं ट्रेड डिस्काउंट। अब पूरा ही लिखो तो अच्छा रहेगा। क्लियर है, ट्रेड डिस्काउंट। आई होप आप समझ गए रहेंगे मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, बस सिंपल इतना हो गया। इस पार्ट को मैं रफ करता हूँ, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पेज नहीं है, इसके लिए इसको बस 9 तक किया, आगे के एंट्री में रफ करके आगे लिखता। आगे एंट्री नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, पेड टू देना बैंक। हम देना बैंक को कितना पैसा पे कर रहे हैं 40,000। एक बात बताओ, आप पैसा पे करोगे तो आपके पास से पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स आपके पास से पैसा क्या होगा जाएगा। कितना पैसा जाएगा 40,000 जाएगा, वहाँ पर डेट दिया गया हमें 12, तो यहाँ पर मैं 12 लिख दूँ। पे करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, जाएगा। और डेबिट द रिसीवर, रिसीव कौन करेगा देना बैंक करेगा, तो यहाँ पर क्या लिखो देना बैंक अकाउंट क्या रहेगा डेबिट रहेगा। कितने से डेबिट रहेगा बेटा 40,000 से। एक बात बताओ, आप पे करो या डिपॉजिट करो एक ही बात है ना, आप पैसा बैंक में डिपॉजिट करने जाओ या पे करने जाओ एक ही बात है, पैसा क्या होगा जाएगा, बदले में देना बैंक के पास आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास से क्या जाएगा बेटा कैश जाएगा, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट लिखूँ, कितना लिखूँ 40,000। क्लियर, सॉरी कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में किसका नाम आ जाएगा देना बैंक का नाम आ जाएगा। क्लियर, नरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे बीइंग पेड टू पेड कैश इनटू देना बैंक, बीइंग पेड कैश टू इनटू
देना बैंक, क्लियर है। देना बैंक को हम क्या कर रहे हैं, पैसा पे कर रहे हैं, क्लियर है। ओके डन हो गया ये मेरा एंट्री। आगे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं, एंट्री नंबर 15, गुड्स वर्थ ₹5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, क्लियर है। एक बात बताओ, एंट्री नंबर में यहाँ पर 15 लिखूँ, क्लियर है। आप अगर किसी को फ्री में गुड्स दोगे तो गुड्स आपके पास से आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स आपके पास से गुड्स क्या होगा, जाएगा। तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्रेडिट होगा। एक बात बताओ, आप किसी को भी फ्री में क्यों दोगे, क्लियर है। मैं यहाँ पर आपको फ्री में क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों मैं मेरी क्या कर रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। आप कोई भी चीज़ अगर फ्री में दोगे तो बदले में क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट होगी, क्लियर है। तो एक बात बताओ, फ्री में दे रहे तो अपने पास से गुड्स आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या आएगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। तो ये एज अ मैं यहाँ पर लिखूँ फ्री सैंपल, फ्री में क्या कर रहे हैं हम, दे रहे, क्लियर है। गुड, और इसको आप एक और नाम लिख सकते हो, या यहाँ पर परचेज भी लिख सकते हो, क्लियर है। क्यों परचेज लिख सकते हो, क्योंकि परचेज कम हो जाएगा ना, परचेज डेबिट है, अगर परचेज को कम करना है तो क्रेडिट लिखो, मतलब परचेज क्या हो जाएगा अपना, कम हो जाएगा। फ्री में दिया तो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड जो फ्री सैंपल, या तो आप स्लैश करके परचेज, भी काफ़ी सारे कॉलेज या तो आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में यहाँ पर परचेज लिखा रहेगा तो परचेज लिख देना। अगर काफ़ी में गुड डिस्ट्रीब्यूटेड जो फ्री सैंपल लिखा है तो दोनों के नाम आ सकते हैं। और मैंने बताया था अगर फ्री में दे रहे तो क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का नाम आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने से डेबिट रहेगा, हम कितने का गुड्स दे रहे हैं, 5000 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 डेबिट में आ जाएगा। क्रेडिट में क्या रहेगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, क्लियर। यहाँ पर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या रहेगा, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मैं क्या करूँ, लिख दूँ, क्लियर है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल मैं क्या करूँ, लिख दूँ। आगे एंट्री क्या बोल रहे हैं, आगे एंट्री अपना दिया है 22, क्या बोल रहे हैं, पेड फॉर कमीशन ₹5000 टू आनंद। एक बात बताओ, आप किस चीज़ का पैसा पे कर रहे हो, कमीशन का पैसा पे करो। यहाँ पर एंट्री रहेगा अपना 22 रहेगा। पैसा पे करोगे तो पैसा अपने पास से आएगा क्या, ऑफकोर्स अपने पास से पैसा क्या होगा, जाएगा बेटा। क्यों पे कर रहे पैसा, किस चीज़ का पैसा पे करे, कमीशन का पैसा करे। कमीशन का पैसा रहेगा कि आनंद का, हम आनंद को ऐसे ही तो पैसा नहीं दे रहे, किस चीज़ का पैसा दे रहे, उसके कमीशन का पैसा दिए। यहाँ पर मेंशन किया, अभी तुम काफ़ी जो ओवर स्मार्ट बच्चे रहेंगे, सर नाम आया इसका मतलब क्रेडिट रहेगा, अरे वो परचेज सेल्स में रहता है। कमीशन पे करे, सैलरी पे करे, या तो XYZ रेंट पे करे, वहाँ पर नाम दिया, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। आनंद को दे रहा है कि XYZ उसके भाई को दे रहे हैं, हमें कुछ उससे लेना देना नहीं है। पैसा पे कर रहे तो पैसा अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। कितना पैसा कितना जा रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं कितना पैसा जा रहा है। अगर देखोगे तो कमीशन का कितना पैसा पे करे, 5000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा, क्लियर है। और किस चीज़ का पैसा पे करे, कमीशन का पैसा पे करे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमीशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से डेबिट होगा बेटा, 5000 रुपीज़ से हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर आपको लिखना है तो लिख सकते हो बीइंग पेड कमीशन इनटू आनंद, बीइंग वहाँ पर जो दिया है एंट्री, बीइंग पेड फॉर कमीशन टू आनंद, बीइंग पेड फॉर कमीशन टू आनंद, क्लियर है। बस सिंपल ये पेड फॉर कमीशन इनटू आनंद मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। बस इस पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, रफ करता हूँ। नीचे वाली एंट्री थोड़ी सी बड़ी है, यहाँ पर आएगी नहीं, इसके लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रफ करता हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप भी मेरे साथ लिखते रहोगे तो काफ़ी आपको भी अच्छा लगता रहेगा। चलो इस पार्ट को रफ करके आगे की बची हुई 3 एंट्री हम करते हैं। आगे एंट्री अपना 24 क्या बोल रहे हैं, रिसीव ₹28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट बाय डेबिट कार्ड। पैसा किससे पैसा पे करिए, डेबिट कार्ड से पैसा पे करिए। एक बात बताओ, डेबिट कार्ड से पैसा पे कर रहा है तो नाम क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा, बैंक कार्ड। और लास्ट में आपको NEFT दिया है तो भी नाम क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर करके तो भी क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। पहले समझते, देखो यहाँ पर उर्मिला को हमने कितने का गुड्स बेचा था, लीस्ट प्राइस दिया था 30,000, लेस क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट 5% के हिसाब से 1,500, तो नेट प्राइस हमने कितना लिखा था उसको, 28,500 का हमने उसे क्या दिया था, गुड्स बेचा था। एक बात बताओ, हमने उसको कितने का गुड्स बेचा था, 28,500 का गुड्स बेचा था। तो अभी वो कितना पैसा पे कर रही है, 28,000 क्या कर रही है, पैसा पे कर रही है, क्लियर है हमें। तो हमने क्या किया,
पैसा कितना लेना था, 28,500 पैसा हमें रिसीव करना था। अभी वो कितना पैसा पे कर रही है हमें, 28,000, मतलब 500 रुपीज़ हम उसे क्या दे रहे, डिस्काउंट दे रहे। अगर हम उसे डिस्काउंट दे रहे तो क्या आता है, डिस्काउंट अलाउ आता है। अगर हमें डिस्काउंट मिलता रहेगा तो क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव। हालांकि हम उसे डिस्काउंट दे रहे तो क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउ आएगा। देखो पेड कर रहे, यहाँ पर रिसीव 28,000 रिसीव, मतलब अपने पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर 24 कैश आ रहा है। क्लियर है। वो पैसा किससे दे रही है, मैंने बताया था लास्ट में दिया, डेबिट कार्ड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। कितना पैसा आएगा बैंक से, 28,000। और देखो यहाँ पर उर्मिला अगर देखोगे स्टार्टिंग के सम में, तो उर्मिला के पास से हमें कितना पैसा लेना था। क्लियर है। उर्मिला के पास से हमें कितना पैसा लेना था, 28,500 रुपीज़ क्या करना था, हमें लेना था। उर्मिला के पास से अगर देखोगे तो कितना पैसा लेना था, 28,500 रुपीज़ लेना। तो मतलब 500 पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड में बोला ही है फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट। फुल सेटलमेंट, हाँ भाई इतना पैसा लेना था, मैं तेरे को 28,000 दे रही हूँ, चल हो गया, अपना हिसाब खत्म। हमने बोला हाँ ठीक है चलेगा, मतलब 500 रुपीज़ हमने क्या कर दिया, उसको डिस्काउंट दे दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर है। इसको नाम क्या दोगे आप, डिस्काउंट अलाउ नाम दोगे। क्लियर है। इसको नाम क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 500 रुपीज़ आ जाएगा। इसका नरेशन लिखना सिंपल है, रिसीव फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट ऑफ इस अकाउंट बाय डेबिट। आगे एंट्री अपना 29 क्या बोल रहे, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 9,000 रुपीज़। एक बात बताओ, आप एडवर्टाइजमेंट का पैसा कितना पे कर रहे हो, 9,000, मतलब पैसा आएगा कि जाएगा। ऑफकोर्स अपने पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। किस चीज़ का पैसा जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट कितना पैसा जाएगा, हमने दिया है 9,000 रुपीज़। और 2 अपने पास से क्या होगा, कैश जाएगा। क्लियर है। क्योंकि पे कर रहे, पैसा जाएगा। अगर सैलरी का पैसा पे करते तो सैलरी आ जाता, 2 कैश अकाउंट आ जाता। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर क्या जाएगा, बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट क्या रहेगा, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। क्लियर है। आपको समझा रहेगा कैसे। अभी लास्ट वाला एंट्री सिंपल ही है, क्या बोल रहे, परचेज लैपटॉप ₹20,000 एट अ 28% GST इन अमाउंट पेड बाय NEFT। देखो हमने कितने का लैपटॉप खरीदा है, 20,000 का। तो देखो ये अपना टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ लैपटॉप कितना हुआ, 28,000। अभी देखो कितना परसेंट GST है, 28%। तो ये क्या है अपना GST। तो अपने पास SGST कितना हुआ, यहाँ पर लिखूँ अमाउंट ऑफ SGST कितना हुआ अपने पास, 14%। और अमाउंट ऑफ CGST कितना हुआ अपने पास, यहाँ पर N आ जाएगा 14%। पता चला। तो टोटल GST 28% है, तो CGST कितना होगा 14%, SGST भी कितना होगा 14%। तो 28,000 का कितना निकालना है हमें, 14%। तो 28,000 मल्टीप्लाई बाय क्या करें, 14/100। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 280 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, 4 4 0 40, 4 8 सा कितना होगा, 32 हो जाएगा। क्लियर है। 4 2 सा कितना होगा, 8 और 11 आ जाएगा। क्लियर है। 100 ये कितना आ जाएगा, 8, ये कितना आ जाएगा, सॉरी एक तो स्टार्टिंग में 0 तो रहेगा, 100 ये कितना रहेगा 8 और ये कितना रहेगा 2। तो 0293 अपना आ गया। तो हमें GST कितना आ गया इससे, अगर 14% हमने निकाला तो 3920 आ गया। इसका भी कितना आया, 3920 आया। अभी टोटल अमाउंट हम कितना पैसा पे करेंगे, यहाँ पर आएगा अमाउंट पेड। तो इस सारे को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 35,840। हमें इन तीनों को ऐड कर दोगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 35,840 हम क्या करेंगे, पैसा पे करेंगे। और मैंने बताया था देखो, अगर क्या बोल रहे सब में बोल रहे परचेज लैपटॉप फॉर 20,000 एट 80% GST अमाउंट पेड बाय NEFT, मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। परचेज लैपटॉप कर रहे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, लैपटॉप आ जाएगा। यहाँ पर 30 लिखूँ मैं, 30 क्या आ जाएगा अपने पास, लैपटॉप अकाउंट कितना हो जाएगा, डेबिट। कितने का लैपटॉप है बेटा, 28,000 का अपने पास क्या है, लैपटॉप है। और देखो इसको क्या नाम दोगे, अगर लैपटॉप इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, देखो अपने पास लैपटॉप क्या हो रहा है, आ रहा है, तो अपना इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, ऑफकोर्स अपने पास इन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इनपुट GST। क्या बोलेंगे, इनपुट क्या है पहला, CGST अकाउंट कितने से डेबिट होगा, 3,920 से होगा। और यहाँ पर भी 3,920 से क्या होगा, इनपुट SGST क्या आ जाएगा, इनपुट
GST अकाउंट कितना आ जाएगा डेबिट 3920 और 2 पैसा कहाँ से जाएगा, NEFT मतलब पैसा कहाँ से जाएगा, बैंक से जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट टोटल कितना पैसा हमने यहाँ पर किया, ये कितना आ गया 35,840 आ गया। ये आपको लिखना, वर्किंग नोट लिखना मस्ट कंपलसरी। आप अगर ये लिखोगे तो एग्जाम में आपको आउट ऑफ ईयर एंट्री अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। अगर 3 मार्क के लिए लिखा रहेगा तो ये चेक करोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क टीचर देगी। इसका नरेशन लिखना वेरी सिंपल। तो लिखेंगे हम बीइंग परचेज लैपटॉप एट द रेट कितना है 28% GST इन अमाउंट पेड बाय NEFT। अगर आप डेबिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आएगा 4,23,840। सेम एज ए क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा सेम ही आएगा 4,23,840। डेबिट इजिकल टू क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। तो अपना जो टैली होगा ये सम का डेबिट इजिकल टू टैली क्रेडिट होना चाहिए, मतलब अपना सम क्या है राइट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।